आज डेट क्या है? 20। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग लॉरेंस फोर्स पढ़ रहे थे। लॉरेंस बल और उसका डेरिवेशन चल रहा था हमारा। लॉरेंस बल का चतुर्विम रूप। लॉरेंस बल का चतुर्विम रूप, ये टॉपिक पढ़ रहे थे। और ये टॉपिक मैंने समीकरण नंबर 1 तक निकलवा दिया था। डीपी म्यू ओवर डीटॉ, डीपी ओवर डीटॉ इक्वल्स टू, इसको हमने लिख दिया था क्यू आयोटा सी गामा यू माइनस आयोटा ई अपॉन सी प्लस नमस्ते आयोटा ई। अब यहाँ था हमारा यू म्यू क्रॉस बी, ये हम निकाल चुके थे कल क्लास के अंदर। डीपी म्यू ओवर डीटो की वैल्यू क्यू आयोटा सी गामा यू माइनस आयोटा ई अपॉन सी प्लस यू म्यू क्रॉस बी, ये फाइंड आउट कर लिया था। अब आपको इससे F1 F2 म्यू बराबर 1 पर 2 पर 3 पर 4 पर वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, चलो सबसे पहले म्यू बराबर 1 पर स्टार्ट करते हैं। म्यू बराबर 1 पर फर्स्ट लेते हैं। म्यू बराबर 1 पर तो कितना होगा ये F1, ये एफ म्यू के बराबर होगा F1 dp1 अपॉन डीटो, ये dp1 अपॉन डीटो होगा। p1 को क्या लिखते हो अपन, px dpx अपॉन डीटो इक्वल्स टू q। अब 1 के लिए लेना है तो ये तो एज इट इज रहेगा आयोटा सी गामा यू। एक्स के लिए चाहिए तो ई वेक्टर जो है वो 3 में ओपन होता है, ई एक्स आई क्या, पी वाई जे क्या, पी जेड के क्या। जब आप इसको एक्स के लिए ले रहे हो तो इसको केवल एक्स के लिए लेंगे, माइनस आयोटा ई एक्स अपॉन सी प्लस। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ओपन करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। यू को खोलेंगे u1 u2 u3, बी को खोलेंगे बी एक्स बी वाई, तीसरा आपका बी जेड, ये आ गया। अब प्लस, अब इसको खोलते हैं। पहले किसके लिए खोल रहे हैं, एक्स के लिए। एक्स के लिए खोलेंगे तो ये गायब ये गायब, इसका इससे इसका इससे, तो u2 बी जेड माइनस u3 बी वाई, ये आ गया। ठीक है, चलो आगे। F1 इक्वल्स टू dp1 अपॉन डीटो dpx अपॉन डीटो q। आयोटा सी गामा यू को क्या लिख सकते हैं, u4 माइनस आयोटा ई एक्स अपॉन सी प्लस u2 बी जेड माइनस u3 बी वाई, ये आ गया। अब मैंने F1 वेक्टर बराबर dp1 ओवर डीटो dpx अपॉन डीटो इक्वल्स टू q। u4 है u2 है u3 है, लेकिन u1 नहीं है तो मैंने ले लिया पहला u1, उसका कोफिशिएंट माना F11, u2 F12, u3 F13 और u4 F14। यहाँ पर u1 तो है ही नहीं तो u1 का मान 0, u2 F12 का कॉफिशिएंट, u2 का ये रहा तो F12 कितना होगा bz, u3 ये रहा तो F13 कितना होगा माइनस बी वाई, u4 ये रहा तो F14 क्या होगा माइनस ई एक्स अपॉन सी। जहाँ u1 तो है ही नहीं तो F11 का मान कितना हो गया 0, F12 u2 का कॉफिशिएंट bz, F13 u3 का कॉफिशिएंट माइनस बी वाई, F14 u4 का कॉफिशिएंट माइनस आयोटा ई एक्स अपॉन सी।
ये चारों निकल गए, F11, F12, F13 और F14। इसको डाल दीजिएगा इक्वेशन नंबर, फर्स्ट तो आई गई थी, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर सेकंड। स्क्रीनशॉट लो, चारों वैल्यूज निकाल दी। F1 निकल चुका है, ऐसे ही आपको F2 निकालना है, F3 निकालना है, F4 निकालना है। इसको बुलाओ चैट। कुछ बोला है बच्चों ने? अब मैं F2 निकाल रही हूँ म्यू बराबर 2 पर। म्यू बराबर 1 पर निकाल लिया, म्यू बराबर 2 पर निकालते हैं। तो F2 dp2 ओवर dt। P2 को क्या मानेंगे? py q एज इट इज आयोटा c गामा u माइनस, पहले ex था, y के लिए चल रहा है तो ey प्लस। अब इसकी फिर मैट्रिक्स बनाइए, i कैप j कैप k कैप u1 u2 u3 bx by bz। j के लिए निकालते हो तो ये गया ये गया, कैसे निकालते हो? इसका इससे माइनस इसका इससे, bx u3 माइनस bx u3 लेंगे और दूसरा वाला लेंगे u1 bz। bx u3 b1 bz u1, ये ले लिया। F2 वेक्टर इक्वल्स टू dp2 ओवर d tau dpy ओवर d tau q आयोटा सी गामा u तो u4 होता है, माइनस आयोटा ey ओवर c प्लस bx u3 bz u1। F2 वेक्टर इक्वल्स टू dp2 ओवर d tau dpy ओवर d tau q u1। अब लेंगे F21 u2 F22 u3 F23 u4 F24। फिर कंपेयर कर दो दोनों को, जहां F21 u1 का कोफिशिएंट क्या? माइनस बीजेड, तो F21 आ गया माइनस बीजेड। F22 u2 का कोफिशिएंट, u2 है ही नहीं, u2 का कोफिशिएंट 0। F23 u3 का कोफिशिएंट, u3 का ये रहा, तो कितना आएगा? bx। F24 u4 का कोफिशिएंट, और u4 का कोफिशिएंट का है ये रहा, माइनस आयोटा ey अपॉन c। इसको डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। F1 निकल गया, F2 निकल गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब F3 निकालना है। चलो अब म्यू बराबर 3 पर निकालेंगे। म्यू बराबर 3 पर F3 dp3 अपॉन d tau dp अपॉन p3 को क्या लिख सकते हैं? pz d tau। चलो q आयोटा c गामा u ex ey। अब pz के लिए कर रहे हैं तो ये कौन सा कोफिशिएंट लेंगे अपन? z प्लस, इसकी मैट्रिक्स बनाइए, i कैप j कैप k कैप
u1 u2 u3 bx by bz, ये गया, इसका इससे माइनस इसका इससे, u2 का bx से माइनस by का u1 से, f3 इक्वल्स टू dp3 ओवर d tau dpz ओवर d tau q आयोटा सी गामा u को माना u4 माइनस आयोटा ez अपॉन c u2 bx by u1 f3 dp3 ओवर d tau dpz ओवर d tau q, अब मान लिया u1 f31 u2 f32, हाँ इसके नीचे नहीं लिखूंगी, u3 f33 u4 f34। चलो कंपेयर करते हैं, जहां f31 कितना आया, u1 का कोफिशिएंट माइनस बी वाई, f32 u2 का कोफिशिएंट bx, f33 u3 का कोफिशिएंट 0, f34 u4 का कोफिशिएंट माइनस आयोटा ez अपॉन c। ये चारों निकल गए, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को? पीडीएफ में मुझे नहीं पता कौन सा नंबर है, मेरे पास पीडीएफ नहीं है अभी इसकी। हाँ नीचे नहीं लिखूंगी मैं। और ये क्या गलत हो गया, ये बच्चा जो बोल रहा है, चेक करूं? मुझे तो नहीं मिल रहा, सब सही है, स्टेप बोलो। मैट्रिक्स गलत है, अच्छा ये उल्टा लिख दिया, u1 by माइनस u2 bx। ये गलत हो गया है, यस। ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा, तो u1 वाला तो प्लस में आएगा आपका, ये माइनस में आएगा। मैट्रिक्स गलत हो गई है। चेक कर ली मैंने, सही है, ये दिस माइनस दिस, यस सही है, मैट्रिक्स गलत कर दी थी मैंने। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी एक और रह गया है, F4 निकालना। F4 और निकालते हैं, आ जाओ F4 निकालते हैं। इक्वल्स टू 4 पर F4 dp4 ओवर d tau d ओवर d tau। आपने 4 p1 p2 p3 p4 पढ़े थे। p1 की वैल्यू पड़ी थी mux, चतुर्विम संवेग, p2 था muy, p3 था muz और p4 था आयोटा e अपॉन सी। तो p4 की वैल्यू रख रही हूँ यहाँ पर, आयोटा e अपॉन सी। आ जाओ, आयोटा e अपॉन सी।
P4 का मान आयोटा अपॉन सी डी ओवर डी टॉ, और डी टॉ की वैल्यू क्या थी, डी टी अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर किसके बराबर था, डी टॉ के बराबर था। तो डी टी अपॉन गामा म्यू किसके बराबर आया, डी टॉ के बराबर आया। तो इसमें रख देती हूँ आयोटा अपॉन सी गामा यू डी अपॉन डी टी। सेकेंड थर्ड फोर्थ इसको डाल देना है क्वेश्चन नंबर 5। अब मुझे क्या करना है, डीई ओवर डी की वैल्यू निकालनी है और इसमें रखनी है, तब मुझे इसके F41, F42, F43 और F44 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ इसके अंदर, सबसे पहले मैं यहाँ से डीई ओवर डी की वैल्यू निकाल रही हूँ। कैसे निकाल रही हूँ, हमें पता है लॉरेंस फोर्स होता है वो दो चार्ज पार्टिकल से निकलता है, दो आवेशित कण से होता है। किस किस से, एक तो जो विद्युत क्षेत्र में हो, एक जो चुंबकीय क्षेत्र में हो। मैं विद्युत क्षेत्र से निकाल रही हूँ डीई, ई मतलब विद्युत क्षेत्र, तो मतलब विद्युत क्षेत्र के जरिए मैं इसकी डीई ओवर डी का मान निकालती हूँ। लिखिए, जब आवेशित कण, हमने माना जब आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस आवेशित कण द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, सब पढ़ चुके हो, डी डब्ल्यू डॉट एफ डॉट डी आर, ट्वेल्थ में अच्छे से पढ़ के आए हो। लिखिए इसके अंदर, जब आवेशित कण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो जब आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में गति करता है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेशित कण पर किया गया कार्य, आवेशित कण पर किया गया कार्य आवेशित कण पर किया गया कार्य कण की ऊर्जा के, कण की ऊर्जा के तुल्य होता है। कार्य और ऊर्जा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अतः किया गया कार्य कितना होगा, डी डब्ल्यू एफ डॉट डी आर, और डी डब्ल्यू ई किसके बराबर होता है, डीई ऊर्जा के। आवेशित कण को अगर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, अगर कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर किया गया कार्य किसके बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर। और किया गया कार्य कितना होता है, डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी आर। एफ क्या है, बल, और आपको पता है विद्युत क्षेत्र के अंदर जो बल जो लगता है वो बल कितना होता है, आवेशित कण पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र के अंदर क्यू ई, तो एफ का मान कितना होगा, क्यू ई डॉट डी आर। यही क्या है आपका कार्य और यही किसके तुल्य है, ऊर्जा के तुल्य है। अब इस मान को मैं समीकरण नंबर 5 में रख रही हूँ। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर लिखिए, समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर रख रही है, उसमें F4 dp4 अपॉन डी टॉ आयोटा अपॉन सी गामा यू, और डी की वैल्यू कितनी है, क्यू ई डॉट डी आर, क्यू ई डॉट डी आर, और नीचे डी टी। और डी आर ओवर डी टी क्या होता है आपका, डी आर ओवर डी टी क्या होता है, यू होता है वेग,
F4 बराबर आयोटा अपॉन सी। अब हमें पता है जब u के साथ हम गामा u का इंटू करेंगे तो ये चतुर्विम वेग बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? चतुर्विम वेग। ये होता है हमारा चतुर्विम वेग। इसे बोलते हैं जब गामा u का u से होगा। गामा u का u से हो गया तो q e वेक्टर डॉट ये होगा हमारा u वेक्टर, और ये u जो है वो चतुर्विम वेग है। तो F4 बराबर q आयोटा अपॉन सी। यहाँ बचा आपका ई डॉट यू। अगर ये ई डॉट यू है तो इसको मैं खोल रही हूँ। ई को खोल सकते हैं आयोटा कैप ई एक्स, जे कैप ई वाई, के कैप ई जेड। यू को खोल सकते हो आप आयोटा कैप आई कैप यू वन, जे कैप यू टू, के कैप यू थ्री। और दोनों का डॉट करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर? ई एक्स यू वन, ई वाई यू टू, ई जेड यू थ्री। आयोटा सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ई एक्स और यू वन, ई वाई यू टू, ई जेड यू थ्री। क्लियर है ये? इतना क्लियर है कैसे आया ये? इसको दोनों में डॉट लगाओगे आयोटा कैप वन हो जाएगा। वन हो जाने पर आयोटा कैप वन तो आपका बचेगा ई एक्स यू वन, और आयोटा अपॉन सी का इंटू कर दिया तो ये बच गया। अब इसको लिखते हैं F4 वेक्टर बराबर Q U1 F41 U2 F42 U3 F43 और U4 F44। चलो कर दो कंपेयर। जहां सबसे पहले F41 U1 का कोफिशिएंट कहाँ है? ये रहा। F41 की वैल्यू आयोटा अपॉन सी ई एक्स। F42 आयोटा अपॉन सी ई वाई। F43 आयोटा अपॉन सी ई जेड। F44 कितना आ गया? 0। ये चारों मान आपके निकल गए। इसको डाल देना। समीकरण नंबर कौन सी आएगी? 6 7 आएगी शायद, जो भी आए वो डाल देना। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो। और रीजॉइन करो। रीजॉइन करिए। रीजॉइन करो, रीजॉइन।